नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। खबर मुरादाबाद से है। डीजे बजाने के विवाद में वहां पर जमकर मारपीट की खबर मिल रही है। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट की खबर है। बारात में दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। शिकायत मिलने के बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने चली गई है। ये देखिए आप मारपीट कर रही है। दूल्हे को भी आप खड़ा देख सकते हैं और बारात में ये मारपीट हो गई। जमकर लात घूंसे चले इसमें और ये सब कुछ हुआ डीजे बजाने को लेकर। महिलाएं वहां पर उपस्थित थी, लेकिन कैसे मारपीट शुरू हुई वो आप देख लीजिए। मुरादाबाद का ये वीडियो। बारात जा रही थी, डीजे बजाने को लेकर मारपीट हो गई। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबैद, इस घटना के बारे में और बताएं। देखिए राजेंद्र, ये मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके के एक शादी हॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर शादी का कार्यक्रम हो रहा था। तो उसी दौरान जो दूल्हा पक्ष है उसके कुछ लोगों ने डीजे वाले से कहा कि हमारी पसंद का गाना बजाइए। इसको लेकर के जब उसने बजाना शुरू किया तो लड़की पक्ष के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये बजेगा। तो इसी को लेकर के वाद विवाद हुआ और उसके बाद लात घूंसे चल गए और पूरा जो मैरिज हॉल था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखाड़ा बन गया जंग का और बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद पुलिस को किसी ने सूचना दी है तो पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया और उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने ले जा करके बैठाया। वहां पर काफी देर के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और उसके बाद दूल्हा दुल्हन को जो है रुखसत कर दिया गया। तो जो तस्वीरें हैं उससे जाहिर है कि एक गाने को लेकर के जिस तरह से दो गुट भिड़े हैं और जो मारपीट हुई है, अफरा तफरी हुई है, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है कि एक शादी का खुशी का कार्यक्रम था और उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। बाद में शादी क्या संपन्न हो पाई विधिवत वहां पर उबैद? बाद में दूल्हा और दुल्हन दोनों का जो फेरे थे वो फिर गए थे और उसके बाद ही ये झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद रुखसत कर दिया गया और बाकी का कार्यक्रम जो था वो वहीं पर खत्म कर दिया गया था। जो सम्मानित लोग थे उन्होंने बीच में बैठ करके फैसला करा दिया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका उबैद रहमान। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यहां सब चंगा, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में न रंगदारी न फिरौती, यूपी में नहीं है किसी की बपौती, ये भी उनका बयान है। माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। माफिया और बदमाश अब अतीत, यूपी अब खुशहाली का प्रतीक, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं सहारनपुर में। उन्होंने नगर विकास रथ को रवाना किया, जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी में अब खुशहाली है। कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स को साधने की रणनीति है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का जाति फॉर्मूला सामने आ रहा है। भाजपा ने 17 में 5 नगर निगमों में ब्राह्मणों को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है और 5 नगर निगमों में वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है मेयर पद के लिए। तो ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को साधने का प्रयास यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय चुनाव के जरिए, और ये लोकसभा चुनाव के पहले एक
रणनीति के तहत हो रहा है। रणनीति बिल्कुल साफ, ब्राह्मण और वैश्य समाज को साधा जाए। वैसे इस समाज के जो वोट हैं वो हमने देखा है 2014, 2017, 2019, 2022 इस समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह समाज इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, उसके समर्थन में रहे, इसके लिए ये एक रणनीति सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। 5 नगर निगमों में ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है मेयर पद के लिए, और ऐसे ही 5 नगर निगमों में वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। तो आपको हम दिखा रहे हैं वो उम्मीदवार। अयोध्या से गिरीशपति त्रिपाठी ब्राह्मण उम्मीदवार, इसके अलावा प्रमिला पांडे कानपुर से ब्राह्मण उम्मीदवार मेयर पद के लिए। वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स को साधने की रणनीति है कि सुनीता दयाल ये गाजियाबाद की मेयर पद की उम्मीदवार हैं। उमेश गौतम भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी हैं बरेली से, इनकी दावेदारी को बरकरार रखा गया। अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी से आई है। ये अलग समीकरण है शाहजहांपुर में, जो कि नगर निगम नया बना है और पहली बार मेयर पद का वहां पर, और नगर निगम के जो पार्षद हैं और इस क्षेत्र में जो नगर पालिकाएं उनका चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आई अर्चना वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये जातिगत समीकरण आपको बताते हैं विस्तार से, किस जाति से कौन कहां का उम्मीदवार घोषित हुआ है। सुषमा ककवाल ब्राह्मण है और लखनऊ से भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार घोषित की गई है। अशोक तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वाराणसी से, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां से भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे ही गिरीशपति त्रिपाठी ब्राह्मण है, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। प्रमिला पांडे ब्राह्मण है, कानपुर नगर निगम में भाजपा के मेयर भी हैं और अब वो फिर से उम्मीदवार भी हैं, उनका टिकट बरकरार रखा गया। उमेश गौतम बरेली नगर निगम में मेयर पद के लिए भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। तो 5 ब्राह्मण उम्मीदवार। ऐसे ही विनोद अग्रवाल वैश्य समाज से हैं, मुरादाबाद से भाजपा के उम्मीदवार हैं मेयर पद के। गणेश केसरवानी आपको बताएं, ये भी वैश्य समाज से हैं, प्रयागराज से भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। सुनीता दयाल वैश्य समाज से आती है, गाजियाबाद से भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार है। प्रशांत सिंघल वैश्य समाज से हैं, अलीगढ़ से भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। और आपको बताएं कि गोरखपुर से कायस्थ उम्मीदवार मैदान में है भाजपा के टिकट पर, मंगलेश श्रीवास्तव जी, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। ऐसे ही अजय कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, सहारनपुर से भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। अर्चना वर्मा कुर्मी समाज से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, शाहजहांपुर से भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार है। कामिनी राठौर तेली समाज से आती हैं और फिरोजाबाद से भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार है। हरिकांत एलुवालिया पंजाबी कलाल समाज से आते हैं और मेरठ से भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे ही बिहारी लाल वर्मा अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित किया गया है झांसी, वहां से भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार। और हेमलता दिवाकर धोबी समाज से हैं, आगरा से भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार है। तो ये जातिगत समीकरण हमने आपको बताया। 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए किन जातिगत समीकरणों के साथ भाजपा चुनाव मैदान में उतरी है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई ने कहा कि 5 करोड़ का माफिया से चंदा लेकर साफ छवि की बात करना सीएम योगी और भाजपा को शोभा नहीं देता। वहीं प्रवक्ता फखरुल हसन का कहना है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पुलिस हिरासत में हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने फ्लोर पे जब ये पूछा कि टॉप 10 माफियाओं की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब जारी करेंगे, आज तक जारी नहीं हुआ। मसला ये है कि जो प्रयागराज का पूरा कांड हुआ है उसके जिम्मेदार तो नंद गोपाल नंदी जैसे लोग हैं, जो 5 करोड़ का क्या पता नहीं कितने करोड़ की बात है, माफियाओं से चंदा लेते हैं। माफियाओं से भारतीय जनता पार्टी का चंदा लेने का पुराना इतिहास है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई नंद गोपाल नंदी पर। तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ माफियाओं के साथ है। और माननीय अखिलेश यादव जी जब से अध्यक्ष बने हैं पार्टी के, जब से वो मुख्यमंत्री बने, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी टेंटेड एमएलए या कोई भी नेता समाजवादी पार्टी में उसकी एंट्री नहीं है।
उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में बम और गोली चला के हत्याएं हो रही है, कैमरे के सामने हत्याएं हो रही है। भाजपा के विधायक वो कैमरे के सामने मंच से खड़े होकर ये कह रहे हैं कि 51 लाख रुपए एक माफिया ने, गुंडे ने चंदा दिया विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहन अपने घर के अंदर जा रही है और लुटेरे चैन स्नेचर उसके गले से कट्टा लगा के चैन छीन के लेके चले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गाने बनाने में व्यस्त है। अब आपको गाजियाबाद की खबर से अपडेट कर दें। वहां पर टिकट को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। हमने आपको बताया अमित वाल्मीकि एवं पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक की खबर है। टिकट बंटवारे को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें, गाजियाबाद के भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं। अमित वाल्मीकि एवं पार्षदों के बीच किस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तस्वीरें देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। संघर्ष आंतरिक कितना बढ़ा हुआ था और किस स्तर पर आ गया था, इसको आप देख सकते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जमकर नोकझोंक अमित वाल्मीकि और पार्षदों के बीच में। इस वीडियो पे और ज्यादा जानकारी देंगे हमें हमारे संवाददाता शक्ति सिंह, जो कि वहीं पर मौजूद हैं और लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां का हाल बता रहे हैं। शक्ति, ये तस्वीरें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कतई पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो अनुशासित दल है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता सब अनुशासन में रहते हैं और जो सभ्यता के दायरे में होता है उसके बाहर नहीं जाते हैं। तस्वीरें इसके ठीक उलट दिखती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस की तस्वीरें हैं और अंदर की तरफ की तस्वीरें जहां पर सुनील शर्मा जो विधायक हैं साहिबाबाद विधानसभा के विधायक वो बैठे हैं। वहीं जनरल वीके सिंह की जो बेटी हैं मृणाली वो बैठी हैं वहां पर। जो अमित वाल्मीकि हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं गाजियाबाद के, वो वहां पर बैठे हैं और वहां पर तस्वीरें बयां करी किस तरीके से वहां पर नोक-झोंक चल रही है। यानी कि जो तस्वीरें हैं वो अनुशासनहीनता की है और अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ स्वतंत्र राज प्रभार मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, वो हमारे साथ हैं। मंत्री जी, यहाँ पर अजीत पाल त्यागी जी के जो दफ्तर में यहाँ पर आपस में बड़ी नोक-झोंक हुई है। विधायक सुनील शर्मा का एक गुट था, वहीं दूसरी तरफ का गुट जो जनरल वीके सिंह की जो बेटी हैं जनरल वीके सिंह का जो गुट था उसमें काफ़ी नोक-झोंक हुई है। ऐसी अनुशासनहीनता बीजेपी पार्टी में, जिस पार्टी को कहा जाता है कि अनुशासन वाली पार्टी है। गाजियाबाद नगर निगम में 100 वार्ड हैं, 2200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किए हैं। आज गाजियाबाद के मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी के नॉमिनेशन से पहले उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ, उद्बोधन हुआ, हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हुई और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर निश्चित ये बात कही जा सकती है कि ये गाजियाबाद का नगर निगम का ये चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक मतों से हम जीतने में कामयाब होंगे। जहाँ तक कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद का सवाल आपने उठाया है, निश्चित है बड़ी पार्टी है, अधिक कार्यकर्ता नहीं जनप्रतिनिधि एक दूसरे सामने आ गए हैं, इस तरह से सामने आ गए हैं जो कि अनुशासनहीनता साफ साफ देखी जा रही है। वहाँ एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोला जा रहा है टिकट को लेकर, जबकि सिंबल की बात है। अब शक्ति ये बताएं दर्शकों को कि पैसे लेकर टिकट देने के आरोप वहाँ पर किसके ऊपर लगे हैं? शक्ति, आप ये स्पष्ट करें दर्शकों के सामने कि जो पैसे लेकर टिकट देने का मामला कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, वो किसके ऊपर लगे हैं? जी देखिए, पैसे लेने तक के आरोप है कि हमसे पैसे लिए गए, हमसे पैसे नहीं लिए गए, उससे पैसे लिए गए, उसका टिकट कर दिया गया। जब टिकट हुआ था कल रात की अभी दृश्य देखा था कि बहुत से जो पार्षद के प्रत्याशी थे जो लाइन में थे वो बैठ गए थे और यहाँ सिंबल को लेकर लड़ाई। मैंने कहा कि कार्यकर्ता बहुत हैं, सीटें सीमित हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नोकझोंक की तस्वीरें। ये अजीत पाल त्यागी का दफ्तर है जैसा कि हम बता रहे हैं, और यहाँ पर अमित वाल्मीकि और पार्षदों के बीच में तीखी नोकझोंक और बहुत ज्यादा, ये देखिए आप, हाथापाई तक की नौबत वहाँ पर आती दिखाई दी टिकटों के बंटवारे को लेकर। और इसके बारे में तमाम जो वहाँ पर पदाधिकारी हैं वो बहुत स्पष्ट कुछ कहने को तैयार नहीं है। जब हमने उनसे बात की, उनसे पूछा कि इस प्रकार के नोकझोंक और तकरार के दृश्य क्यों सामने आ रहे हैं, इस पर कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं था।
अलग अलग गुट हैं पार्टी के भीतर, वो सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुँची ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शक्ति, तस्वीरें नोकझोंक की और ये ऐसा लग रहा था ये नोकझोंक नहीं हाथापाई में तब्दील हो जाएंगे, ये जो नोकझोंक थी वो हाथापाई में तब्दील हो जाएगी किसी वक्त, ऐसा लगा। तो क्या अब ये सब समाप्त हो गया है कि अभी भी हो रहा है? देखिए, नोकझोंक नहीं, हाथापाई तक भी हुई है वहां पर, और वहां पर मोर्चा लेना पड़ा पुलिस को। हालांकि बाद में वहां पर शांति देखने को मिली क्योंकि सब वापस चले गए, लेकिन अभी भी बंद कमरे में वहां पर जनरल वीके सिंह की जो बेटी हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो पूर्व जो सांसद है गाजियाबाद के सांसद रहे हैं बीजेपी से, रमेश चंद्र तोमर, वो मौजूद हैं। अमित वाल्मीकि मौजूद हैं। जो महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है ये मामला गर्मा गर्मी का हो गया और ये मामला इस समय लखनऊ तक पहुँच गया है, क्योंकि ये मामला बिल्कुल अब ऊपर से पूछा जाने लगा कि यहाँ मामला ऐसा भी क्या हुआ है कि टिकटों के वितरण में कि मामला यहाँ तक आ गया कि हाथापाई तक आ गया और एक सांसद का गुट और विधायक का गुट एक आमने सामने आ गए। तो ये देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पर जो शुरुआत होती है, शुरुआत ही वहाँ पर नोकझोंक से शुरू हो जाती है। वहाँ पर आराम से बात नहीं हो रही थी। खोड़ा के जो लोग थे वो पहुँचे थे जिनका टिकट हो चुका था, जिनका लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन उसे आवंटित होना था, जो कि सिंबल आवंटित होना था। और देखिए समय भी कुछ ही समय बचा है टिकटों के आवंटित में, यानी कि कहें कि नॉमिनेशन में कुछ ही समय बचा है, अंतिम दिन है। उससे पहले ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है जिला गाजियाबाद में। हालांकि हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि आपस में कोल्ड वार चल रहा है यहाँ पर, जो कि सांसद हैं और जो विधायक है वो एक तरफ है और जनरल वीके सिंह अमित वाल्मीकि जिनका बार-बार जिक्र कर रहे हैं, 2024 से पहले की अमित वाल्मीकि जिनका बार-बार जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं एक बार शक्ति संक्षेप में। देखिए, अमित वाल्मीकि प्रभारी मंत्री है गाजियाबाद के, उन पे अहम जिम्मेदारी है। अमित वाल्मीकि यहाँ पर प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं इस गाजियाबाद के, और यहाँ पर उन सब की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से वो प्रभारी मंत्री हैं। और वो यहाँ पर हर मीटिंग में या तो अमित वाल्मीकि का हस्तक्षेप होता है, चाहे कहीं भी हो, अमित वाल्मीकि वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि क्योंकि वो हर मीटिंग में रहे हैं। वहीं उसके सामने ही जिस तरीके से सुनील शर्मा जो विधायक है, साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा के साथ खूब गाली गलौच हुआ है, उनकी तरफ से भी गाली गलौच तक उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी किया। तो यहाँ पर ये वाकई गंभीर बात है और ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर उसकी गाजियाबाद यूनिट के लिए बहुत चिंता का विषय है। आपने बहुत कुछ बता दिया जी, बहुत धन्यवाद आपका शक्ति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।